नमस्कार दोस्तों। आखिरकार राहुल गांधी ने साबित कर ही दिया कि ये सरकार चोरी की कुर्सी पर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ऐसा एटम बम फोड़ा है जिसने भारत की सियासत में तहलका मचा दिया है। ये बम है वोट चोरी का खुलासा। आपके वोट, आपके अधिकार, आपकी आवाज को चुराया जा रहा है और राहुल गांधी इसे रोकने के लिए लोकतंत्र की रक्षा में डटकर खड़े हैं। और चौंकाने वाली बात, बीजेपी के अपने नेता अनुराग ठाकुर ने भी इस चोरी को कबूल कर लिया है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश में खुद फंस गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी का पर्दाफाश किया और कैसे वो हमारे लोकतंत्र को बचा रहे हैं। अगर आप भी अपने वोट की ताकत को समझते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एक एटम बम है जो चुनाव आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं देगा। और फिर 7 अगस्त 2025 को दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने वो बम फोड़ दिया। क्या था वो बम? वो था वोट चोरी का पुख्ता सबूत। राहुल गांधी ने 1 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां 6,50,000 मतदाताओं में से 1,250 वोट फर्जी पाए गए। जी हां, 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल ने 5 तरीकों से इस चोरी को साबित किया। पहला, डुप्लीकेट वोटर। एक ही व्यक्ति का नाम कई बूथों पर। दूसरा, फर्जी पते, गलत या नकली पते पर वोटर दर्ज। तीसरा, एक पते पर कई वोटर, एक घर में 50-60 वोटर, जो असंभव है। चौथा, गलत फोटो, मतदाता सूची में धुंधली या फर्जी तस्वीरें। और पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, नए वोटर जोड़ने के लिए गलत तरीके। इन सबूतों को जुटाने में उनकी टीम ने 6 महीने तक मेहनत की, 7 फीट ऊंचे कागजों को खंगाला। और ये सबूत इतने पुख्ता थे कि राहुल ने कहा, अगर ये धांधली न होती तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री न होते। क्या आप इस बात की गंभीरता समझ रहे हैं? ये आपके वोट की चोरी है, आपके अधिकार की चोरी है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है। राहुल ने इसे संस्थागत चोरी का नाम दिया। उनके मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। इसी के खिलाफ राहुल गांधी 17 अगस्त 2025 से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा 16 दिन और 1,300 किलोमीटर की होगी, जिसका मकसद है स्वच्छ मतदाता सूची और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा करना। राहुल ने कहा, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। 11 अगस्त को जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने गए, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। दोस्तों, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्ता डर रही है। सत्ता नहीं चाहती कि वोट चोरी का सच सामने आए, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे। अब आते हैं उस पल पर जहां बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी के खुलासे से बीजेपी इतनी घबरा गई कि 13 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा गया। अनुराग ठाकुर का मकसद था राहुल गांधी पर पलटवार करना। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उल्टा वोट चोरी को कबूल कर लिया। अनुराग ठाकुर ने रायबरेली और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक ही घर 47 वोटर दर्ज हैं और एक ही व्यक्ति मोहम्मद कैफ खान कई बूथों पर वोटर है। डायमंड हार्बर में भी 22 वोटर एक ही पते पर। लेकिन दोस्तों, ये तो वही बात है जो राहुल गांधी कह रहे थे। बीजेपी ने अनजाने में वोट चोरी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को 6 महीने लगे महादेवपुरा का डेटा जुटाने में, लेकिन अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा सीटों का डेटा 6 दिन में मिल गया। ये डेटा उन्हें कहां से मिला? ये साबित करता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। पवन खेड़ा ने यह भी पूछा कि राहुल को तो तुरंत नोटिस मिल गया, लेकिन अनुराग ठाकुर को 24 घंटे बाद भी कोई नोटिस क्यों नहीं? दोस्तों, ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है।
राहुल गांधी सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। 8 अगस्त 2025 को उन्होंने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को संबोधित किया। हजारों लोग वहां जमा हुए और राहुल ने कहा, हमने 100% साबित कर दिया कि वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां फर्जी वोटों की वजह से कांग्रेस हारी। राहुल ने यह भी कहा कि अगर ये धांधली न होती तो कांग्रेस कर्नाटक में 16 सीटें जीतती, न कि सिर्फ 9। दोस्तों, ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। राहुल ने दावा किया कि ये मॉडल पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में इस्तेमाल हुआ। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर 5 महीने में जोड़े गए। क्या यह संभव है बिना किसी साजिश के? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। 13 अगस्त को उन्होंने एक्स पर एक मिनट का वीडियो शेयर किया, जिसमें वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया। उन्होंने लिखा, आपके वोट की चोरी आपके अधिकारों और पहचान की चोरी है। ये वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो क्या ये सरकार जायज है? राहुल गांधी ने साफ कहा, नरेंद्र मोदी चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं, और ये बात अब बीजेपी के अपने नेता अनुराग ठाकुर ने भी कबूल कर ली है। पवन खेड़ा ने वाराणसी का उदाहरण दिया, जहां नरेंद्र मोदी आधे दिन तक हार रहे थे, लेकिन अचानक फर्जी वोटों का बूस्टर डोज मिला और वो जीत गए। खेड़ा ने मांग की कि चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट दे ताकि सच सामने आए, लेकिन आयोग चुप है। क्यों? क्योंकि सच सामने आएगा तो सत्ता की नींव हिल जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, हमारा संविधान कहता है एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो यह संविधान पर हमला है। दोस्तों, राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं, बल्कि आपके, मेरे और हर भारतीय की लड़ाई है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी का सच सामने लाकर एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। उनकी वोटर अधिकार यात्रा, उनकी रैलियां और उनके सबूत दिखाते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं। और अब बीजेपी ने भी अनुराग ठाकुर के जरिए इस चोरी को कबूल कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे जब आपका वोट चुराया जा रहा है? क्या आप चुप रहेंगे जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? नहीं दोस्तों, अब समय है जागने का, आवाज उठाने का। राहुल गांधी ने गेंद हमारे पाले में डाल दी है। अब हमें अपने वोट की रक्षा करनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो लोकतंत्र में यकीन करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही सच्चाई आपके सामने लाते रहें। कमेंट में बताइए कि आप इस वोट चोरी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिले। आखिरी बात, राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि यह सरकार चोरी की कुर्सी पर बैठी है। अब हमारी बारी है। आइए एकजुट होकर अपने लोकतंत्र को बचाएं। जय हिंद।